अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए है जिनके बच्चे होने वाले हैं या हो चुके हैं, और जिनके हो चुके हैं वो अपने बढ़े हुए पेट की वजह से परेशान हैं, और जिनके होने वाले हैं वो एडवांस में परेशान हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डिलीवरी के बाद लटका हुआ पेट और बंधा जिस्म, उसके बारे में एक कदीम नुस्खा बताने जा रही हूँ जो आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। पेट पर चर्बी बढ़ना या तौन निकल आना एक ऐसा मसला है जो ज़िंदगी को ख़तरे में भी डाल सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ देखने में ही ख़राब मालूम होती है, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी ख़तरे का एक इशारा है। पसलियों के आसपास की जिल्द 1 इंच से ज़्यादा खिंचने लगे तो हम इसे बेली फैट या पेट की चर्बी कहते हैं, जो जिल्द के नीचे ही होती है। ये हमारे अंदरूनी अज़ा, जिगर और आंतों के आसपास भी जमा हो जाती है। पेट के अहम अंदरूनी अज़ा के आसपास जमा होने वाली चर्बी सेहत पर असरअंदाज होती है। जिल्द की चर्बी के मुकाबले में आंत पर चर्बी ज़्यादा तेज़ी से बनती है और इसी रफ्तार से कम भी होती है। जब वज़न बढ़ता है तो आंत पर सबसे पहले चर्बी जमा होती है, लेकिन सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सवर की जाती है। ताहम अच्छी खबर यह है कि इसको कम करना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। आज हम आपको बताएंगे ऐसी दिलचस्प टिप्स कि जिनको फॉलो करके आप इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर इस पर अमल करें तो आपका पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, मगर ये नुस्खे डिलीवरी के फौरी बाद शुरू करें। सबसे पहले ये करें कि देगची में आप 3 से 4 किलो पानी डालें और इसको उबालें। जब ये उबलने लगे तो 2 चम्मच गंदम डालें। गंदम धोकर यूज़ करनी है। याद रहे कि ये पानी पीने वाला पानी है, लिहाजा बर्तन भी साफ़ हो और पानी भी साफ़ हो। फिर 10 मिनट तक इसको उबलने दें, फिर चूल्हा बंद कर दें। ये पानी उबलने के साथ गंदम की खुसूसियात को भी अपने अंदर शामिल कर देता है। 10 मिनट तक उबालने के बाद चूल्हा बंद कर दें और पानी को ठंडा होने दें। फिर आपने मिट्टी की साफ़ सुराही या घड़ा लेना है और इसमें ये डालकर रख देना है। जब पानी ठंडा हो तो इसको छान लें और सर्दियाँ हों तो बोतल या थर्मस में भर कर रख दें। लेकिन याद रहे कि बोतल को फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए ऐसी सूरत हाल में जब आपकी डिलीवरी हो चुकी हो। ठंडे पानी से पेट की नसें फूल जाती हैं, जिसकी वजह से पेट बड़ा हो जाता है। दिन में जब भी आपको प्यास लगे, पानी पीना हो तो यही वाला पानी पिएं। सादा पानी हरगिज़ ना पिएं। ये पानी पीने से आपका पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। दिन में जब भी पानी पीना हो तो गिलास में ये पानी निकालें और उसको पी लें। सादा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं पीना, यही पानी आपने पीना है। और जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि एक घड़ा ले लें, उसमें पानी डालें और दरमियानी आंच पर आप चूल्हे पे रख दें और इसमें आप अजवाइन डालें। यह अजवाइन आधी प्याली के बराबर होनी चाहिए। इसको पानी में डालें, यानी पानी का कोई भी ऐसा बर्तन हो जिसमें आप पानी गर्म कर सकें। इसको आपने खूब पकाना है। जब पानी खूब गर्म हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। इसका रंग हल्का हल्का पीला हो जाएगा। फिर आप ये करें कि पानी आप टब में डाल दें। फिर नहाने वाली बाल्टी ले लें, इसमें पानी डालें और जो अजवाइन का पानी आपने पकाया होगा वो सारा इसमें डाल दें और नहाते हुए इसे हल्के गर्म पानी से पेट की सरकाई करें। इस अमल से पेट बिल्कुल नहीं फूलेगा। ये दोनों टिप्स जो बताई हैं आपने, इनको लाजमी फ़ॉलो करना है और याद रहे कि यह आपने डिलीवरी के बाद स्टार्ट करनी है और 40 रोज़ तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी इस्तेमाल से आपका पेट नॉर्मल हो जाएगा और कंट्रोल में रहेगा।
یہ ٹوٹکے اپنانے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے اور مجھے لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ